हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा, आपका साइंस की क्लास में पार्ट 5 चल रहा है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें आपका पार्ट 5 में ये पढ़ा रहे थे कि अम्ल, क्षार और लवण में मैंने आपको कई सारी बातें बता भी दी थी कि क्या होता है ये अम्ल, क्षार, लवण में। इसके अंदर आपका टॉपिक उदासीनीकरण ये अब चलेगा। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें तो हम अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे लगते हैं या तीखे लगते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे इसमें आप अम्ल के उदाहरण में आपको बताया था, जैसे नींबू है या कोई भी खट्टा पदार्थ है जो आपको लगता है कि खाने में खट्टा है, तो वो आपका अम्ल हो गया। क्षार में आपका जैसे बहुत तीखा या कड़वा कोई लग रहा है तो वो आपका क्षार हो गया। इसमें जैसे जिसका कोई टेस्ट में ऐसे कड़वा लगे वो क्षार है। फिर आपको मैंने ये भी समझाया था कि स्वाद के आधार के साथ साथ इसमें लिटमस पत्र की भी आपको बातें बताई थी कि लिटमस पत्र के आधार पर हम कैसे इनको देखेंगे। लिटमस पत्र के आधार पर जब देखते हैं तो अगर लिटमस कहाँ से मिलता है ये सब भी बता चुकी थी मैं आपको। लिटमस पत्र आपका एक प्राकृतिक सूचक है, एक होता है कृत्रिम सूचक, एक प्राकृतिक सूचक। सूचक मतलब क्या होता है वो भी बताया था कि सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो जिसके द्वारा पदार्थ की अम्लता या क्षारकता का पता चलता है। सूचक आपके दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक का उदाहरण आपका हल्दी है, लिटमस पेपर है, गुड़हल का फूल है, हाइड्रेंजिया का एक फूल होता है वो है, लाल पत्ता गोभी, ये सारे आपके प्राकृतिक सूचक हैं। कृत्रिम सूचक के अंदर भी मैंने आपको बताया था वो आपका प्रयोगशाला में आधुनिक विधियों द्वारा तैयार होता है। ये सब डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि सूचक में आखिर लिटमस के बारे में, जैसे आप जानते हैं कि नीले को लाल कर दे तो वो अम्ल है और लाल को नीला कर दे तो वो क्षार है। इसी के बाद आपने पढ़ा था उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो ये देखें, उदासीनीकरण का मतलब होता है, इसके बाद का टॉपिक है ये कि जब यही कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार आपस में मिल जाते हैं तो ये हमेशा बनाते हैं लवण और जल। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक समीकरण आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो यानी उदासीनीकरण क्या है, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। जिससे बनने वाला पदार्थ उदासीन हो जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। यानी कि जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको उतार लेना। कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे बनने वाला पदार्थ उदासीन हो जाता है। यही प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें जल भी प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ये मस्ट है, जल भी प्राप्त होता है। अब इसमें आपको छोटे छोटे, जैसे आपको उदाहरण दिए हुए हैं कि उदासीनीकरण क्या है, एक छोटे छोटे प्रयोग दिए हुए हैं कि कैसे जानो कि अम्ल और क्षार मिल जाए तो वो क्या बनाएंगे, लवण और जल। इसमें आपका सीधे से आपको जैसे छोटे छोटे आपके प्रयोग दिए हुए हैं, ये प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध यही करना है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। अम्ल जो है क्षार पर हावी होता है और क्षार अम्ल पे हावी होता है, वो उसके गुणों को ख़त्म करता है तो क्षार उसके गुणों को ख़त्म करता है। दोनों एक दूसरे के गुणों को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि जो बनता है पदार्थ वो उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने की ये प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें जल भी प्राप्त होता है। अब जैसे कोई भी पदार्थ है अम्ल, अगर उसमें बराबर आप क्षार मिला दो तो वो फिर आपको उदासीन अम्लता ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता, ये आपका प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ है। अब जैसे कोई भी आप उदाहरण इसमें ले सकते हैं, जैसे आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, आपको लगता है कि खट्टा या पेट में दर्द हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी बढ़ गई है, तो उस समय फिर आप लेते हैं बेकिंग सोडा, या आप लेते हैं कोई उस सोडा, जैसे सोडा आप इनो वगैरह का उपयोग करते हैं जो एक फ्रूट सॉल्ट है, या फिर आप ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं जैसे कि उस पर एक्ट हो जाए तो जिससे अम्ल दूर हो जाए, तो उसमें एंटासिड का प्रयोग होता है। एंटासिड भी आपका एक तरीके से क्षार है, तो वो क्षार का उपयोग करके अम्लता को नष्ट कर देता है। इसी तरह से बेटा आपको इसमें के अंदर सूचक के अंदर की बात ये भी बताई है कि एक तरीके से अगर हम देखते हैं कहीं भी इस तरह से अम्ल, कोई भी अम्लीय पदार्थ हम लेते हैं प्रयोग द्वारा और कोई भी क्षारीय पदार्थ, अगर हम दोनों पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो होता क्या है कि जो भी विलयन होता है उसका रंग रंगहीन हो जाता है, वो कलर नहीं देता है, वो कलर अपना खो देता है। तो इस तरीके से जब कलर उसका नष्ट हो जाता है, तो जब नष्ट हो गया तो इसका मतलब कि वो हो गया उदासीन, तो इसका मतलब लवण हो गया उदासीन। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो जो एक दूसरे का जो कलर होगा ना वो खो जाएगा, खोने का मतलब नष्ट हो जाएगा, जिससे कि वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, उदासीन। तो उदासीन होने की ये प्रक्रिया आपकी उदासीनीकरण कहलाती है। हल्दी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हल्दी एक सूचक है। जैसे हल्दी में मैंने आपको बताया था कि अगर हल्दी किसी स्थान पर जैसे लग गई और वहाँ पर आप जो है हल्दी पर साबुन रगड़े, तो साबुन रगड़ते ही उस स्थान पर आप देखते हैं तो कत्थई रंग या लाल रंग का निशान पड़ जाता है। ये लाल रंग का निशान आपका जो पड़ता है वो एक तरीके से सूचक की पहचान कराता है कि सूचक है ये। तो इस तरीके से आप हल्दी को भी बता सकते हैं। कई ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि आप सूचक को ले सकते हैं। जैसे आपका मान लो सिरका है, तो सिरका यहाँ पर अम्ल का सूचक है, एसिटिक अम्ल। तो अम्ल का सूचक है। अगर आप उसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिला देंगे, चाहे वो रासायनिक पदार्थ हो, तो उस पर क्रिया करके वो उसको उदासीन कर देगा। तो कहने का मतलब है बेटा कि जब भी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो आपके एक दूसरे को नष्ट ही करना है, और साथ में वो उदासीन जो भी उनसे मिलकर पदार्थ बनेंगे वो उदासीन हो जाएंगे। उदासीनीकरण का ये उदाहरण है। उदासीनीकरण में हम ऐसे भी ये चीज़ भी हम कह सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर पदार्थ है आपका लिया HCl प्लस NaOH। HCl और NaOH का क्या नाम है ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप 7th क्लास में हैं तो आपका पदार्थ रासायनिक आ जाएगा, इतना तो आपको आना चाहिए 7th क्लास के अंदर। इनके नाम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो होता क्या है कि जब ये अम्ल है और ये क्षार है, ये तो अम्ल है HCl और ये NaOH क्षार है। अब ये दोनों रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे में मिल रहे हैं, तो Na जो है Cl के साथ मिलेगा। अब NaCl के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा पदार्थ NaCl। ठीक है, ये बनाएगा पदार्थ NaCl जिसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। अच्छा, साथ में बनेगा
यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और साथ में बनेगा ये H और ये OH। अब H और OH मिलके बना देंगे H2O, ये बन जाएगा जल। और सोडियम क्लोराइड जो है ये है लवण। तो ये आपकी उदासीनीकरण प्रक्रिया है। तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा ये प्रक्रिया। तो एक बार फिर से देखें, सब कुछ मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपका। तो इसके अंदर फिर से मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि आप पढ़ रहे हैं पार्ट 5, मैं आपको पार्ट 5 पढ़ा रही थी। पार्ट 5 का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके अंदर मैंने आपको इन दोनों के लक्षण बता दिए थे, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। दोनों के गुणों की चर्चा कर दी थी कि अम्ल के गुण की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे है, और क्षार की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्वाद के आधार पर ये कैसे अलग होते हैं, लिटमस के आधार पर इनका कैसे आप इनको विभेद करेंगे। लिटमस नीले से लाल रंग में परिवर्तन अम्ल का यानी अम्लता को दर्शाता है, लाल से नीले रंग में परिवर्तन क्षारकता को दर्शाता है। उसके बाद आपने इनके बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। उदाहरण के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि लिटमस पत्र की जानकारी के बाद कि जब अम्लता और क्षारकता दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? सबसे पहले सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता की सूचना देते हैं। अम्लता या क्षारकता की सूचना देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ये होते हैं दो तरह के, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो या प्राप्त हो उन्हें प्राकृतिक, जो प्रयोगशाला में आधुनिक विधियों के द्वारा प्राप्त हों वो आपके आधुनिक विधियों के द्वारा, या कृत्रिम यानी प्रयोगशाला में मानव के द्वारा, वो आपके हो गए कृत्रिम। फिर प्राकृतिक के अंदर ही आपके उदाहरण मैंने आपको बताए, हल्दी आता है, लिटमस पत्र आता है। लिटमस आपका प्राकृतिक का उदाहरण है, उसी तरह से हल्दी है। हल्दी की बात करें तो हल्दी पर मैंने आपको बताया किसी स्थान पर, किसी कपड़े पर अगर हल्दी लग जाए फिर आप उस पर साबुन रगड़ दो तो हल्दी आपका जो है एक सूचक है, वो कोई ना कोई रंग परिवर्तित करता है जो आपको बताता है कि क्या है पदार्थ। अब जैसे साबुन लगाओगे तो वो आपका रंग बदल देगा, यानी कि लाल या कत्थई रंग का हो जाएगा। तो इस तरीके से वो अपना सूचक देता है कि साबुन एक क्षार है जो हल्दी से रगड़ने पर ये रंग दे रहा है। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं क्षारकता या अम्लता की जांच कराने में मदद करता है, इसीलिए हल्दी को हम सूचक कहते हैं। फिर आपने पढ़ा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब होता है उदासीन हो जाना। अब इसका मतलब मैंने शब्द में लिख दिया कि अम्ल प्लस क्षार, यानी अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसको आपको शब्द समीकरण के द्वारा ऐसे पहले लिख लोगे शब्दों में, फिर आप इनको परिभाषा में लिखोगे कि अम्ल, मैंने परिभाषा लिख दी है बच्चों, कॉपी में नोट कर लेना। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे यानी कि अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं, यानी एक दूसरे के अपने गुणों को नष्ट करने का मतलब हो गया कि जैसे अम्ल जो है यानी क्षार को ख़त्म कर देता है और क्षार अम्ल पे, तो इसका मतलब दोनों के गुण ख़त्म हो जाते हैं, तो अपने गुणों को नष्ट कर लेते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, जिससे बनने वाला पदार्थ उदासीन हो जाता है। ये उदासीन होने की प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ये जो उदासीन होने की प्रक्रिया है ये आपकी उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें जल भी प्राप्त होता है, देख रहे हो आप, जल बन रहा है। फिर मैंने इसको समीकरण द्वारा दर्शा दिया, आपका सूत्र लिख दिया, जैसे अम्ल HCl, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार लिख दिया NaOH, क्षार का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का नाम है। अब आपका बन रहा है लवण, यानी Na और Cl, ये दोनों आपस में मिलके लवण बना लेते हैं NaCl के पास आके, क्योंकि Na धन है, Cl माइनस है, दोनों धनी और ऋणी तत्व मिलकर बना लेते हैं जो लवण बन जाता है। इसका नाम है Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड, बन गया सोडियम क्लोराइड।
और एक H और OH मिलकर बना लिए पानी, यानी 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना लिया पानी। तो इस तरीके से आपका जल यानी कि लवण और जल प्राप्त हो गया। तो ये आपका उदासीनीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने ये पूरा देख लिया, यह आपका कंप्लीट हो गया मैटर। आप इसे नोट डाउन करें। और अम्ल क्षार लवण बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले भी बोला था। इसमें आप नोट डाउन करते चलें, नोट्स मिल जाएगा आपको अपने आप, और प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे। पाठ अभी हम जो प्रश्न उत्तर कर रहे थे अभ्यास के, वो थोड़ा आपका बीच में मैंने एक ब्रेक दिया है, उसको एक बार अभी ब्रेक देते हुए पहले बीच में ये डिक्टेट कर रही हूँ। आप खुद अपने आप ट्राई करें एक बार अभ्यास के प्रश्न उत्तर। मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपको नहीं सेंड कर पाई। फिर जैसे ही टाइम मिलता है मुझे, तो मैं उसके प्रश्न उत्तर आपको दे दूँगी जो आपका चल रहा था। तो एक बार बीच में मैंने फिर आपको ये ब्रेक लेके ये क्लास ले ली है। फिर जैसे ही समय मिलता है तो मैं फिर आपको प्रश्न उत्तर निकाल के दूँगी, प्रश्न उत्तर आपके सर्च करके दूँगी, क्योंकि टाइम की कमी थी इसलिए बेटा। फिर मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, तो अगर टाइम मिल जाता है मुझे तो प्रश्न उत्तर मैं निकाल के आपको दे दूँगी, सेंड कर दूँगी, वीडियो में बता दूँगी। अभी तो फिर मैंने ब्रेक दे के आपका लेसन 5 लिया है। ओके, बाय।